जिस तरह आपने महंगाई की बात की उसमें हम देख रहे हैं बिजली की कीमतें वो बढ़ रही हैं, कीमत आज फिर पता लगा जी बढ़ गई है। और रोटी की कीमत वो भी जो आम आदमी के मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं। हत्ता कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये आई कि पाकिस्तान में 2024 तक डॉलर ऊपर जा सकता है, कुछ कह रहे हैं जी 350 का भी हो सकता है। ये खदशात अपनी जगह हैं। देखिए ये अनसर्टेनिटी कुछ हद तक तो जरूर है मौजूद, और ये एप्रीहेंशंस भी हैं कि ये जिस तरीके से अभी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं होगी। ये हो सकता है वापस नीचे आ जाए। और इसी तरीके से जो डॉलर की भी बातें होती है कि डॉलर एक वक्त में ऊपर मार्केट में 330 रुपए हो गया था और आज वो 300 से नीचे हो गया, तो यकीनन ये भी रिबाउंड हो सकता है। ये सारी वो चीजें हैं कि अगर आपके मुल्क में जो है सर्टेनिटी के साथ चीजें चलती रहेंगी, जैसे अभी अनाउंस हुआ है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जब आप इलेक्शंस में जाएंगे, जब आप एक मुंतखब हुकूमत आ जाएगी, तो यकीनन उसके बाद वो अपने जब डिसीजंस लेगी आएगी सिस्टम में, और लोगों को जैसे मैंने पहले कहा, जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो किसी हद तक जो है वो बहाल होगा। और जो इस वक्त हमारे इन्वेस्टर्स जो अपनी पोजीशन लेके बैठे हुए ड्यू टू अनसर्टेनिटी, वो मार्केट में दोबारा आएंगे। तो ओवरऑल यकीनन हम ये चीज देख सकते हैं कि अगर ये टाइमली सारी चीजें हो गई और इसका जो आप कहते हैं जब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को रास्ता देगी, तो यकीनन एक उसके ऊपर जो है लोगों का बड़ा वो रहता है इंतजार। और अगर तो ये डिले होती है तो यकीनन आपकी जो बात है कि डॉलर भी बढ़ सकता है। पेट्रोल प्राइसेस तो देखें हम, चूंकि इंटरनेशनली जब जो पर डॉलर फी बैरल प्राइस चलती है उसका हमारे पास इम्पैक्ट आता है। यकीनन कुछ पिछले दिनों में इंटरनेशनली पर बैरल डॉलर के जो ऑयल की प्राइसेस है वो कम हुई है। हम समझ सकते हैं कि आज भी उसका कुछ न कुछ बेनिफिट पाकिस्तानी आवाम को पास ऑन होगा। लेकिन गैस जो है वो एक हमारे पास चूंकि बहुत तेजी से उसके रिजर्व्स कम हो रहे हैं और उसको हम वैसे ही बहुत ज्यादा जो है पहले भी हम सब्सिडाइज रेट्स पे दे रहे थे, तो IMF का ये मुतालबा था कि आप गैस प्राइसेस को जो है वो एक्चुअल प्राइस पे दें, जिसकी वजह से आप ये इंक्रीज देख रहे हैं जी। अच्छा, अब जिस तरह आपसे गुफ्तगू हो रही है उसी दौरान में हमारे इस वक्त स्क्रीन पर भी चल रही है ब्रेकिंग न्यूज़ के LPG की कीमत में इजाफा हो गया, तो आम आदमी की मुश्किलात तो हैं, आने वाले वक्त में उम्मीद कर सकते हैं कम होंगी जब इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, डॉलर भी कंट्रोल होगा। सर, एक मामला FBR का भी है। आज मैं देख रहा था कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, जो बड़े अमीर लोग हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। ये फिर आपको एक दफ़ा ऐलान ही लगता है या वाकई कोई इंटेंशन इस दफ़ा नज़र आ रही है आपको? देखिए, मैं पिछले बहुत सालों से ये सुनता आ रहा हूँ कि उन लोगों को पकड़ा जाएगा कि जो इस सिस्टम को डॉज देते हैं। मैं बहुत सालों से ये सुनता आया हूँ कि वो लोग जो टैक्स सिस्टम में नहीं है हम उन्हें बाय फोर्स लेंगे। मैंने 2 साल 3 साल पहले सुना कि अब नादरा जो है वो हमारी प्रेडिक्टिव इनकम निकाल के देगा और उन लोगों को जो है फिर FBR नोटिस देगा। हमने आज से चंद साल पहले सुना था कि इस्लामाबाद में इतने हजार लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां जो है वो बहुत हैवी रेंट पे दी हुई है और उनको टैक्स पे लेंगे। मैं ये सुनता ही आ रहा हूँ। सर, अभी तो ये भी सुन रहे हैं कि सिम ब्लॉक की जा सकती है, उनके मीटर जो है वो खत्म किए जा सकते हैं, डिस्कनेक्ट किए जा सकते हैं बिजली गैस वगैरह के जो टैक्स रिटर्न नहीं जमा करा रहे। देखिए, ये भी कानून पिछले 2 साल से तो एटलीस्ट है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि जिस दिन आपने मोबाइल सिम को ब्लॉक कर लिया उस दिन लोग रिटर्न फाइल करेंगे। गैस बिजली से लोगों को फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल के बगैर लोग जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो यूथ है पाकिस्तान की जितनी 60% है वो यूथ ही है। और इसमें यकीनन एक जो पॉजिटिव चीज पिछले कुछ दिनों में नजर आई है, जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर अब वो लोग कुछ काम कर रहे हैं। लोग फील्ड फॉर्मेशंस बना के ग्राउंड पे जा रहे हैं और वो उन लोगों को सिस्टम में लाने की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में नहीं है। तो ये बहुत सारी खबरों में ये एक पॉजिटिव न्यूज है। और जैसे कि हमारा ये टारगेट है कि अगले कुछ माह में जो है हमें कई लाख नए टैक्स पेयर्स जो है सिस्टम में लेने, तो ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का जो एक अभी एक इनिशिएटिव हुआ है उससे यकीनन कोई ना कोई फायदा हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली ये बात भी आप और मैं जानते हैं कि पाकिस्तान का टैक्स तकरीबन 65% से ज्यादा वो विदहोल्डिंग एजेंट्स जो है वो इकट्ठा करते हैं और वो सिस्टम में जमा कराते हैं। FBR का रोल बहुत कम है। FBR को इन्फोर्समेंट के रोल को बढ़ाना पड़ेगा, FBR को स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपका
जो एक्चुअल टैक्स पोटेंशियल है आप जी, उसकी जी। तरफ जा सकते हैं। अच्छा। और उसमें गवर्नमेंट की विल होना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है जिसकी हमने शुरू में बात की, SIFC भी इदारा इसलिए बनाया गया कि वो जो रेड टेपिटिज्म है कि जी सालों लग जाते हैं, NOC चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलां इदारा, उसको खत्म किया जा सके। अब CPEC भी हमने देखा, उससे भी अभी तक ये कहा जाता है कि वो भरपूर फायदा नहीं उठाया जा सका है। जिस सोच के साथ CPEC हमने शुरू किया था वो नहीं अभी तक हो सका। इंडस्ट्रियलाइजेशन मेन मकसद था कि चले हम तवानाई का बहरान है उसको खत्म करें, वो इतनी महंगी बिजली हमारे लिए बनने लग गई, वो फिजिबल नहीं रहा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक जोन्स थे, इकोनॉमिक जोन्स का मकसद ये था हमारी इंडस्ट्री लगेगी, रोजगार होगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। उल्टा हमारे ऊपर वो कर्ज की सूरत में अब यह है कि मुश्किलात नजर आ रही हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई। अब ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है किन शोबों में करने की जरूरत है, और फिर ये कि हम जल्द से जल्द उससे फायदा उठा सकें। CPEC से हम सीखते हुए, वो भी एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट था, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह सऊदी अरब है या रिफाइनरी की बात आती है, UAE की तरफ से आते हैं कि मुख्तलिफ शोबों में होगा, अभी कुवैत की तरफ से। तो कौन से शोबे हैं जहां हमें इस तरह से आगे बढ़ना है कि ज्यादा फायदा उठा सके और जल्द ये हो सके? कहा जा रहा है तकरीबन, जाहिर है ये तो नहीं होगा MOU साइन हुए हैं और अगले दिन ही जनाब हमें डॉलर्स आ जाएंगे, कुछ वक्त तो लगेगा, कम से कम 2 से 5 साल। देखिए, इसमें जो सबसे आप जल्दी जिससे बेनिफिट उठा सकते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। आप क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही मौसम पाकिस्तान में है, तो हमारे पास बड़ी गुंजाइश है कि यहाँ पे हमारी एक ही जो लैंड है वो एटलीस्ट 3 क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सके साल में। तो यानी अगर इसको देखें तो इस हिसाब से तो जो है आप पाकिस्तान में जो सबसे बेहतर और सबसे तेज जो स्टेप ले सकते हैं वो एग्रीकल्चर है, जिसकी तरफ SIFC का पूरा फोकस है। और मैं समझता हूँ कि इसमें खासा काम भी हो रहा है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अनटैप्ड मिनरल है उसको हमें अब यूटिलाइज करना है। और जो सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ कि हमारा जो इस वक्त जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर का है। हमें टेक्सटाइल सेक्टर में वैल्यू एडिशन को लेके आना है, ताकि वैल्यू एडिशन से हमारी एक्सपोनेंशियली एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। और एट द सेम टाइम हमें IT की एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि IT की एक्सपोर्ट जो है सब्सटेंशियली आपकी एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है, क्योंकि इसका पोटेंशियल इस वक्त एटलीस्ट $20 बिलियन का है। और अगले चंद सालों में अगर आपने इसको प्रॉपर्ली प्लान कर लिया तो न सिर्फ IT एक्सपोर्ट टेक्सटाइल को टक्कर दे सकती है, बल्कि IT एक्सपोर्ट टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को पीछे भी छोड़ सकती है। इतना बड़ा पोटेंशियल है IT एक्सपोर्ट का। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो फोकस करने की जरूरत है, इस वक्त हर बच्चा जो है, हर जो यंगस्टर है आपका, वो कुछ ना कुछ फ्रीलांस कर ही रहा है। उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत है कि कौन से ऐसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिससे न सिर्फ वो खुद अच्छा कमा सकते हैं, बल्कि वो खातिर का पाकिस्तान में पैसा ला सकते हैं। उनको जब आप उनके लिए ऐसी कंडीशंस लेके आएंगे कि वो फ्रीली पाकिस्तान में पैसा ला सके या इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रीली पाकिस्तान से पैसा बाहर भेज सके, तो न सिर्फ उनको एक बड़ा इम्पेटस मिलेगा, बल्कि वो आपकी मुल्क के लिए एक गेम चेंजर भी बना सकते हैं। और आपके मुल्क को मेजर जो फॉरेन करेंसी है वो IT एक्सपोर्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो इस वक्त हमारी जो आबादी है उसका ज़्यादा हिस्सा नौजवानों पर है, वो बहुत पोटेंशियल रखते हैं और ये एक एसेट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर डायरेक्शन सही दी जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।